हम सब राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम सब राष्ट्रवादी हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए ही कहीं कोई खतरा पैदा हो रहा हो तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखें, सरकार के सामने रखें। या तो हमें धोखे में रखा जा रहा है, हमें गुमराह किया जा रहा है, या सरकार खुद शुतुरमुर्ग की हालत में है कि बालू में सर दिया हुआ, उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। निष्पक्ष सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने जो सैटेलाइट तस्वीरें भेजी हैं, जो आपको हमारा मीडिया डिपार्टमेंट शेयर करेगा, उसके हिसाब से चीन सीमा पर, भारत चीन सीमा पर अब चीन जो है सतह से सतह की ओर मारने वाली मिसाइल के सारे जो है साधन स्टेब्लिश कर रहा है, वहां पे वो सुविधाएं बना रहा है। और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसके जरिए उसका जो ये मिसाइल का सिस्टम होगा वो सीधे सीधे भारत की सीमाओं और भारत के लिए जो है बहुत ही खतरनाक बनने जा रहा है। और ये पिक्चर्स जो है ये देवसा ऑन ट्विटर, आप उस पर देख सकते हैं, उसने ये सब करके की है। और ये दो जगह विशेष रूप से, डोकलम पास के पास और नाकालू पास। यहाँ नाकालू पास आपको जैसे पता है कि ये जो है 9 मई को दोनों हमारी भारत और चीन की सेनाओं की यहीं पे झड़प हुई थी। हमारे जो है 7 लोग इंजर्ड हुए थे, चाइनीज के भी सोल्जर्स इंजर्ड हुए थे। और ये जो है दोकाला पास और नाकुला पास, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे कर रहे हैं। और उसके अलावा वो चारों तरफ से हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत चिंता की बात है। आपको पता है कि जब डोकलम का इशू पार्लियामेंट में, हम भी इस बहस में शामिल हुए थे, बहुत उस समय से चल रहा था, वहां उस समय भी सरकार ने जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे नहीं लिए। हमारी सुषमा स्वराज जी नहीं रही विदेश मंत्री, उन्होंने स्थिति स्पष्ट की थी राज्यसभा में, लेकिन इसके बावजूद अगर स्थिति आप देखें तो वहां पे उन्होंने जो है अपना ऐसा प्रभाव वहां पे बनाया है, इस तरह से पूरी सेनाएं वहां पर ये की हैं, डिप्लॉय की हैं, तो उससे हमारी पूरी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के लिए खतरा बढ़ता है। और साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए किस तरह से हमारी नॉर्थ ईस्ट की सीमाओं पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। और ये बात अगर आपको याद हो कि 1 अगस्त 2018 को हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उठाया था सिलीगुड़ी कॉरिडोर इशू, सिलीगुड़ी के ऊपर जो है, जिसको हम जो है चिकन नेक भी बोलते हैं, वहां पे भी जब आप देखें तो वहां पे उन्होंने सारे उस समय से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, रोड गतिविधियां उनकी चल रही हैं, अब उन्होंने सारा कुछ वो बना लिया, हर तरफ से हमें घेरने का प्रयास चल रहा है। आपको पता है कि लद्दाख उसमें क्या हुआ था, उत्तराखंड में लिपुलेख, उसने वहां पे सड़क बना के किस तरह से हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर लद्दाख सीमा को देखें, उत्तराखंड सीमा को देखें, पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखें, तो हर जगह चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ रहा है। और अब साथ साथ जो ये मिसाइल के उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट बनाने शुरू किए हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल के, सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल के, ये हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि तत्काल इस मामले में राष्ट्र को विश्वास में लिया जाए, राष्ट्र को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए, क्योंकि हमारा संकट क्या है कि रक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, विदेश मंत्री कुछ बोलते हैं, विदेश सचिव कुछ बोलते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से कोई बयान आता है, तो समझ में नहीं आ रहा, पूरा देश एक भ्रम की स्थिति में है कि असलियत क्या है। तो ये हमारे लिए एक जो है, और 14 सितंबर से पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू होने जा रहा है। मुझे लगता है सरकार को सबसे पहले इस पे भी बहस, कोरोना के बाद इस पर बहस होनी चाहिए और सरकार को देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लेकिन उसके पहले चूंकि 14 दिन है, सरकार को तत्काल देश को बताना चाहिए कि क्या ये मिसाइल सरफेस मिसाइल के जो ये बनाए जा रहे हैं सेंटर, वहां पे स्टेब्लिश की जा रही, फैसिलिटी उनकी लगाई जा रही है, ये क्या सही है और हमारे लिए कितना घातक है। क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट एजेंसी जो वहां से सैटेलाइट पिक्चर भेज रही है, ये झूठी तो हो नहीं सकती, ये तो निश्चित रूप से सत्य है। तो सरकार को इस पे अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, देश को गुमराह नहीं करना चाहिए।